हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो बस आ ही गया है। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि मैम ड्रेस कोड जो है वो क्या रहना चाहिए, क्या चीज़ें हमें पहन के जानी है, क्या चीज़ें हमें नहीं पहननी है, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, ताकि वहाँ जाके प्रॉब्लम ना हो। तो भाई ड्रेस को लेकर तो बड़े मसले होते हैं वहाँ जाने के बाद में। अगर अकॉर्डिंग टू नॉर्सेट का जो क्राइटेरिया उस हिसाब से अगर हमने ड्रेसिंग नहीं करी होती है तो वहाँ पर वो अंदर एंट्री देते ही नहीं है। फिर ऑन द स्पॉट आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्या क्या चीज, किस तरीके के क्लोथ्स आप वियर कर सकते हो, प्लस कौन कौन सी चीजें आपको वहां नहीं लेकर जानी है। दोनों ही चीजें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं आपको किस तरीके के कपड़े पहनने हैं। तो सिंपल क्लोथ्स पहन के जाने हैं, सीजनल क्लोथ्स पहनकर जाने हैं। यानी कि अगर गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के हिसाब से ही कपड़े पहन के जाने हैं। तो सीजनल क्लोथ्स जो है वो आपको पहन के जाने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ट्राई टू वियर हाफ स्लीव्स। वैसे तो फुल स्लीव्स भी अलाउड होती है, मना नहीं करते। हाफ स्लीव्स जो है वो ज्यादा बेटर है, हाफ स्लीव्स पहन के जाना, बिकॉज रिस्क मत लेना। DSSB में तो हाफ स्लीव्स ही अलाउड थी, फुल अलाउड ही नहीं थी, बाजू कटवा दी थी। तो नॉर्सेट का एग्जाम है, वैसे वो अलाउ कर देते हैं, बट फिर भी आप ट्राई करना हाफ स्लीव्स पहन के जाओ। बाकी फुल में भी वैसे तो कर देते हैं। प्लस सिंपल स्लीपर्स पहन के जाने हैं, हाई हील्स की सैंडल वगैरह या थिक सोल के शूज वगैरह नहीं पहनने हैं। सिंपल स्लीपर्स पहन के जानी है। कोई भी प्लेन ट्राउजर, जीन्स, लेगिंग आप पहन सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि एज सच कोई ड्रेस कोड नहीं है। आप मिनिमल जो सीजनल क्लोथ्स है वो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कुर्ता, अगर गर्ल्स है तो अपना कुर्ता या नॉर्मल सूट वगैरह आप डाल के जा सकती हैं। कई जगह वैसे स्कार्फ वगैरह अलाउड नहीं करते हैं, तो वो भी अपना जो है सेंटर सेंटर का अपना अलग अलग होता है। तो आप नॉर्मली कुर्ती या जीन डाल सकते हो, मेंस आराम से टी शर्ट या फिर जीन्स डाल सकते हैं। तो नॉर्मल सीजनल क्लोथ्स आप डाल के जा सकते हो। अब क्या चीजें जो आपको नहीं कैरी करनी है या नहीं पहननी है, वो क्या क्या है भाई। किसी भी प्रकार की कोई भी ज्वेलरी पहन के मत जाना, स्पेशली गर्ल्स। नाक में, कान में, गले में, हाथों में, पैरों में, कहीं कुछ भी आपको ज्वेलरी नहीं डालनी है। वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते, बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते। वॉच की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो तो आपके सामने टाइम चल रहा होता है कंप्यूटर के अंदर, तो आपको पता लग जाता है। आपको अलग से वॉच की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई हेयर में क्लिप्स नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल रबर बैंड होना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा नहीं, जो छोटे वाला पतला वाला रबर बैंड होता है वो वाला होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई भी क्लिप्स, मेटल की पिन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। शूज मैंने बता दिया, थिक सोल्स के अलाउड नहीं है। बेल्ट वगैरह, मेंस के लिए बेल्ट वगैरह भी अलाउड नहीं होती है। मेटल की कोई भी चीज अलाउड नहीं होती, बेल्ट वगैरह भी अलाउड नहीं होती है, तो वो भी आप लोग नहीं पहन के जाएंगे। उसी के साथ में मोबाइल फोन्स वगैरह कैरी मत करना, साथ में पेन, पेपर, कैलकुलेटर कुछ भी अलाउड नहीं होता अंदर। कुछ भी, वाटर बोतल भी अलाउड नहीं है, वो भी नहीं लेके जानी है, क्योंकि वाटर बोतल आपको अंदर से मिलेगी। और रफ वर्क करने के लिए पेन आपको अंदर से मिलेगा, और रफ वर्क करने के लिए वो आपको A4 शीट वहां अंदर देते हैं, या फिर वो बोलते हैं एडमिट कार्ड के पीछे कर लो। तो ये चीजें आपको वहां पे अंदर जाने के लिए आपको होता है। तो आपके आपके हाथ में सिर्फ एक एडमिट कार्ड और एक आपका ID प्रूफ होना चाहिए, बस। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेकर जाना है साथ में, कोई भी चीज वहां अंदर अलाउड नहीं होती है। ट्राई करना कुछ वहां लेकर ही ना जाओ, वहां पे फिर रखने की दिक्कत होती है। वैसे तो सेंटर पे रखने की व्यवस्था होती है, लेकिन वो आपकी विश है कि आपको लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है। जो दूर से आ रहे हो तो ऑब्वियसली बैग वगैरह लेके जाएंगे, तो वहां रखने की व्यवस्था भी होती है। तो ड्रेस कोड का मैंने आपको बता दिया भाई, सिंपल वियर, सीजनल क्लोथ्स पहन के जाना। अच्छा, जिनके रिलीजियस प्रेफरेंसेस होते हैं कि जैसे कुछ रिलीजन्स के हिसाब से आपको कुछ अलग ड्रेसिंग है आपका, वो लोग थोड़ा सा सेंटर पे जल्दी जाना, क्योंकि वहां पर कोई फॉर्म वगैरह भरना होता है या कोई परमिशन वर्मिशन लेनी होती है। तो वो बच्चे थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाना, मना नहीं करेंगे वो लोग, बस आप थोड़ा सा जल्दी चले जाना परमिशन लेने के लिए, ठीक है। जिनका कोई रिलीजियस प्रेफरेंस है उनके लिए है, थोड़ा सा जल्दी चले जाना, बाकी अलाउड वो कर देते हैं। बाकी आपको नॉर्मल मैंने बता दिया, नॉर्मल क्लोथ्स डाल के जाना है। कुछ भी एक्सेसिव नहीं लगना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए, बस नॉर्मल आप जैसे रहते हो आराम से नॉर्मली आप चले जाना। और ये सारी चीजें जो है ये आपको अवॉइड करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और जब एग्जाम देने जाओगे तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनकी वजह से जब आप एंट्री करने जाते हो तो वहाँ पे वो रोक लेते हैं, जिसकी वजह से हम एक तो टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार अंदर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, हमें टेंशन हो जाती है, और उसका इफेक्ट सीधा सीधा हमारे माइंड पे, हमारे एग्जाम के अंदर पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से हर चीज़ को दिमाग में रखते हुए पेपर देने जाना है। आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जाम जैसा आएगा वो अलग बात है, पर हमारी तरफ से भाई कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। उसके अलावा जो भी बच्चे नॉर्सेट 11 को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं, आज से अचीवर्स बैच स्टार्ट हो चुका है, और बहुत ही अच्छा ऑफर के साथ हमारा स्टार्ट हुआ है। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करा है तो एनरोल कर लीजिए, क्योंकि जो नॉर्सेट का एग्जाम है, ऐसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए 5 से 6 महीने हमें चाहिए ही होते हैं। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करा है तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है अड्डा 24/7।
सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको नॉर्सेट दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। ये है भाई नॉर्सेट का बैच, 80% ऑफ चल रहा है इस वक्त, 1999 का है। अगर आप इसमें बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देते हो YT05 और इसको अप्लाई कर देते हो, 1899 में आपको ये बैच मिल जाएगा, यानी आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। और अगर ऐसा है कि भाई नहीं मैं तो बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, एक बैच नहीं ले सकते, तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। इसका ये है कि चाहे आप नॉर्सेट को टारगेट करो, चाहे आप आरआरबी को टारगेट करो, चाहे आप बीटीएससी को टारगेट करो, आरएमएल को किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, ऑल इन वन पैक है, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। इसमें भी 80% ऑफ चल रहा है, 1999 है। बाय नाउ करके जैसे कि आप कूपन कोड लगा दोगे YT05 और इसको अप्लाई कर दोगे, ये भी आपको 1899 में मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको लगाना है कूपन कोड YT05 फॉर 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इन सभी बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, तो अगर आप वर्किंग हो तो भी आपके लिए अच्छा है, आप रिकॉर्डिंग ले सकते हो। साथ में आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, वो भी अपडेटेड। साथ में आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसके भी पीडीएफ मिलते हैं। पर्सनल मेंटरशिप्स होती हैं, डाउट सेशन होते हैं, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। बाइलिंगुअल रहते हैं बैचेस, तो लैंग्वेज का भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप एनरोल कर सकते हो। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इन पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं, 9240231061, और आप ये कूपन कोड बताकर 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लुफ्त उठा सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।